और जल्दी कोई निर्णय ले आप सभा के बीच में आते हैं। मेरी गलती की सजा मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ना हो। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पाकिस्तान से लगती सीमा पर राजस्थान की 25 सीटों में से एक लोकसभा सीट। यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीति जातिगत और कद्दावर नेताओं के दम पर चलती है। इस सीट की बात की जाए तो इस सीट की विधानसभा सीटों पर हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी, कर्नल सोनाराम, रविंद्र सिंह भाटी, अमीन खां, साले मोहम्मद, कैलाश चौधरी जैसे कई राजनीतिक रसूख वाले नेताओं की सियासत संवरती है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए मुकाबला कड़ा और बड़ा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हाल ही के दिनों में एक बयान दिया था। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब 2 महीने बाद हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है, आप सब जानते हैं। हो सकता है कि मेरे से कोई अगर कहीं चूक रही हो, क्या हो सकता है मेरे आने में, मेरे जाने में, मेरे समय में, या आपसे बात करने में, या कोई काम का उसको नहीं करने में, या कई प्रकार की सब जगह पर सब चीजें नहीं होती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी गलती की सजा मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ना हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हमें निश्चित रूप से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। मेरी गलती की सजा देश के प्रधानमंत्री मोदी को मत देना। उनके जैसा नेतृत्व देश को कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मुझसे कोई चूक हुई हो, या मेरे आने जाने या मेरे समय में मिलने में कोई गलती हो, तो मेरी गलती की सजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत देना। बाड़मेर में कैलाश चौधरी जानते थे कि उन्हें टिकट मिलने या ना मिलने के मामले में स्थानीय असंतोष और राजनीति असर दिखा सकती है। ऐसा कुछ हो भी रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण से नाराज 2 भाजपा से जुड़े नेताओं ने बगावत कर दी थी। अब वो राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक के रूप में बैठे हैं। प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी दोनों संभावनाओं से भरे नेता हैं और साथ ही साथ दोनों ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी महत्वाकांक्षा जता रखी है। पिछले कुछ दिन से मैं बाहर था और आज आयो हाँ। जितना भी हमारा समर्थक है, जितना भी हमारा भाई है, कार्यकर्ता है, साथी है, जगह सहयोग में आज अटक पहुंचो हाँ, वह सब हमारी राय मशवरा ले और जल्दी कोई निर्णय ले आप सभा के बीच में आते। लोकसभा चुनाव है, आपको कई और नई तैयारी जल्दी आपना सब कई सारे चीजें हैं जो को बता हाँ, मैं आया हाँ बढ़िया करा सर। आप सर क्या है खास कई सारी चीजें हैं, कई सारे नए चीजों ना एक्सप्लोर करने वास्ते एक बार गया और एक नया एक्सपीरियंस है और आने वाले दिनों में ना वो रिजल्ट भी, वो परिणाम भी आप सब ना देखना। सर युवा है और युवा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी आता है, युवाओं के लिए कोई खास आने वाला? बिल्कुल, छात्र राजनीति में निकले हाँ, यूनिवर्सिटीज में ना हमेशा एक प्रेम रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे जोधपुर यूनिवर्सिटी में ना वो ऑक्सफोर्ड में कितो फर्क है, और मैंने लगे कि हमारा जो युवा है और टैलेंटेड है, उन्हें अगर सही मंच मिले तो वो भी आपरी जो क्वालिटी है वो ना बता सके। ऐसे में कांग्रेस भी फंसी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने अंदरूनी गुटबाजी और विधानसभा चुनावों में हुई बगावत के बाद वहां मानवेंद्र सिंह को साधना शुरू कर दिया है। अगर मानवेंद्र सिंह इस बार बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर चुनावी राजनीति में कांग्रेस के पास किसी नए उम्मीदवार पर दांव लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस रविंद्र सिंह भाटी या फिर प्रियंका चौधरी को ही अपना समर्थन या टिकट दे दे। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेता इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में नेताओं की कमी नहीं, मगर ये तय है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी ने चुनावी ताल ठोकी तो फिर अच्छों की सियासी पारी मुश्किल में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। नमस्कार।